नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मैं डॉक्टर निशांत आपको तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे थायराइड डिसफंक्शन के बारे में। अगर थायराइड का फंक्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, दोनों में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर हमारा थायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा हार्मोन नहीं बनाए, ज़्यादा इन द सेंस बिल्कुल सही हार्मोन होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम, जो नॉर्मल रेंज में है उस रेंज में आपका थायराइड हार्मोन बनना चाहिए। अगर इनफ हार्मोन नहीं बना रहा है तो हमें हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ज़्यादा बनाए तो हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हो जाता है। और दोनों ही कंडीशन में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और जिसमें मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़, जैसे वज़न बढ़ जाती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो जाती है तो वज़न बढ़ जाती है, और ठंड हमें काफ़ी ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, पफी फेस हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाती है, मूड स्विंग होता है, मेमोरी का प्रॉब्लम होने लगता है, हेयर लॉस होने लगते हैं, टायर्डनेस होता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। इसी के विपरीत अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, यानी कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर थायराइड हार्मोन बनाना अगर शुरू कर दे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे हार्ट बीट का भी प्रॉब्लम होने लगता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, फिर आपका बॉडी जो है वो पतला होने लगता है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में अगर हम बात करें तो बॉडी जो है मोटा होने लगता है, वज़न बढ़ जाती है। तो हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो कैसे एक्ट करता है? थायराइड हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जब TSH हार्मोन निकलता है, उसी के प्रभाव से थायराइड हार्मोन हम लोग का सीक्रेट होता है। तो थायराइड हार्मोन जो है हार्ट रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो हार्ट रेट जो है वो ज़्यादातर मामलों में कम नज़र आता है। और वहीं जो है बॉडी टेम्परेचर भी उसमें हम लोग का चेंज हो जाता है, बॉडी हमेशा ठंडा महसूस होता है, और मेटाबॉलिज्म पर भी इसका असर पड़ता है। भूख जो है बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे आदमी ज़्यादा खाता है और मोटा हो जाता है। तो ये सब सारी समस्या जो है वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। और भी क्या क्या होता है, और इनफर्टिलिटी जो सबसे मुख्य जो समस्या है आजकल की जो महिलाएं हैं, वो जब डॉक्टर के पास इनफर्टिलिटी की समस्या लेकर के जाती है, और उनका थायराइड जो हार्मोन है वो जब चेक किया जाता है T3, T4 और TSH, तो हम लोग देखते हैं कि TSH का लेवल है जो काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है हम लोग का। तो हम लोग फिर क्या होता है कि डॉक्टर जो है हमें लीवोथायरोक्सिन नाम की जो टैबलेट है 25 mcg 50 mcg इस तरह से बढ़ाते रहते हैं, और हमें लाइफ लॉन्ग वो मेडिसिन को खाना पड़ता है। जबकि होम्योपैथ में अगर हम इसका सही ढंग से स्टार्टिंग में ही अगर इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ लॉन्ग थायराइड की मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। तो और ज़्यादातर जो हाइपोथायराइडिज्म का जो समस्या है महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है, पुरुषों में थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा जो ये जो समस्या है वो किसकी वजह से होता है, वो है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस हम लोग इतना ज़्यादा लिए हुए हैं जो हम लोग का हार्मोनल इम्बैलेंस को कर देता है। और जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, इतना फास्ट फूड हम लोग बाहर में जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से हम लोग का ये समस्या जो है थायराइड की समस्या ये काफ़ी बढ़ता चला जाता है। और हमें बहुत सारी समस्या इसकी वजह से आ जाती है, जिसमें मैंने अभी जिक्र किया था कि वज़न बढ़ जाता है, पफी फेस हो जाएगा, वेट गेन हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं। ये सब काफ़ी सारे समस्या आ जाते हैं, और आगे बढ़ने पे हमें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तो हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है। और इसके और भी बहुत सारे कॉजेस हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, थायराइड की अगर सर्जरी हुई है, या रेडियो एक्टिव उस पर थेरेपी कुछ किया गया है ना, और कुछ हम लोग डेली में मेडिसिन अगर हम कंटिन्यूस बेसिस पे ले रहे हैं, तो ये सब करने की वजह से थायराइड का जो हार्मोन का इम्बैलेंस है वो हो जाता है। और जंक फूड लेने की वजह से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेस भी कम करनी चाहिए। तो जो भी हम लोग का जो समस्या जब होती है तो हमें उसे कम करने के बारे में भी सोचना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ है कि वो कॉज को हमें ख़त्म करनी चाहिए, जिस कॉज से ये हो रहा है। जैसे स्ट्रेस आपको कम से कम ना ले, वो सोचना होगा। और आयोडीन अगर हम कम ले रहे हैं तो आयोडीन भी ले, ताकि वो नॉर्मल जो लेवल है उसको मेंटेन कर सके। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करें,
और प्रेगनेंसी के टाइम में भी ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मली भी प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो अप डाउन होता है और महिला में हाइपोथायराइडिज्म भी होता है। तो उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं वो लिवोथायरोक्सिन थायरोनॉर्म जो ये टैबलेट है वो डेली बेसिस पे हम लोग लिख देते हैं कि रोज़ हमें ये थायराइड का जो टैबलेट है वो खाली पेट में वो लेना है। पर अगर हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि शुरुआती दौर में अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं, शुरू से ही इसका कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म की जो समस्या है बिल्कुल ये ठीक हो जाती है। जो मुख्य रूप से हम लोग जो कुछ मेडिसिन है उसके बारे में जिक्र करूँगा। होम्योपैथिक में जो है वो कुछ मेडिसिन जो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं मेनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी के हिसाब से जैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का होता है उस हिसाब से और टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि वो पेशेंट जो है वो क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग का मेन मेडिसिन जो होम्योपैथिक में आता है वो है कैलकेरिया कार्ब, थायरोडिनम 3X। पोटेंसी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी पोटेंसी में अगर हम लोग मेडिसिन दे दे तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो है कैलकेरिया कार्ब 200 में यूज करेंगे, थायरोडिनम 3X में, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो 3X में यूज करेंगे, ठीक है। सीपिया है, आयोडियम है, ग्रेफाइटिस यूज होता है, फाइटोलक्का यूज होता है। तो ये सिम्टम के आधार पे ये चेंज होता है। तो जैसे लाइकोपोडियम यूज होता है, तो लाइकोपोडियम हम कब यूज करेंगे? लाइकोपोडियम हम तब यूज करेंगे जब पेट की समस्या की वजह से हो रहा है, तो लाइकोपोडियम यूज करेंगे। फाइटोलक्का कब यूज करेंगे? जब नोड्यूल्स है, ग्लैंड्स है, वो सब का जब समस्या आएगा तो हम यूज करेंगे। कैलकेरिया कार्ब का मुख्य लक्षण क्या है? फेयर फैटी फ्लैबी, मतलब पेशेंट जो रहेगा वो बिल्कुल गोरा रहेगा, फेयर रहेगा, फैटी होगा, काफ़ी मोटा रहेगा, फ्लैबी फूला हुआ रहेगा, चलने फिरने में काफ़ी थकान महसूस होगी, चल नहीं पाएगा। और मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी रहे। जब भी हाइपोथायराइडिज्म की सब समस्या जब महिलाओं में होती है तो ज़्यादातर आपको ये समझ में आएगा कि मेंस्ट्रुअल जो समस्या मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा। कभी भी टाइम पे मेंस नहीं आएगा, हमेशा ठंड लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगा, शरीर मोटा हो जाएगा। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में जस्ट उसका रिवर्स होता है, जो महिलाएं हैं वो पतली हो जाती है और वहाँ पे ग्लैंड जो है, ये नेक के पास जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है। वो तो आपको पल्पेट करेंगे, से छुएंगे तो आपको पता भी लगेगा। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में आपको छूने से पता नहीं चलेगा, काफ़ी ये सब में फैट जमा हो जाएगा आपको। तो आपने मुख्य रूप से जो दवाई है वो है कैलकेरिया कार्ब 200 और थायरोडिनम 3X में, ये मेन दवाई है। उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसमें कि नक्स है, नक्स भूमिका, फाइटोलक्का, बेरी, लाइकोपोडियम, ये सब मेडिसिन भी यूज होते हैं। तो आप जो है इसमें कैलकेरिया कार्ब 200 का डेली 4 गोली में अगर ले रहे हैं तो गोली में अगर बना के ले तो 4 गोली रोज़ सुबह में मुँह धो करके खा लीजिए, या फिर अगर आप ड्रॉप में अगर लेते हैं आप SBL या जर्मनी का मेडिसिन आपको कैलकेरिया कार्ब की मिल जाएगी, आप 2 बूंद पानी में डाल करके उसको पी जाइए। ये काफ़ी आपको ये 2 महीने तक कम से कम लीजिए। और आप थायरोडिनम जो 3X है वो बड़ी टैबलेट में आती है, तो आप 1 या 2 टैबलेट करके आप उस पर कार्टून जो होता है उसका उस पर देख सकते हो, उस पर लिखा रहता है, डब्बे पे लिखा रहता है कि गोली छोटी है। अगर छोटी गोली है तो आप 4 गोली लेंगे जब छोटी छोटी गोली रहती है, लेकिन बड़ी गोली रहती है तो 1 से 2 गोली डिपेंड्स अपॉन दी एज के हिसाब से हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि एज कितना है। अगर छोटे बच्चे अभी है, स्टार्टिंग है, तो आप 1 टैबलेट ही देंगे डेली ही 1 ही बार देना है, वो खाली पेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो है अगर बड़े हैं तो 2 टैबलेट करके आप डेली लेना है इसको, और सुबह शाम लेंगे। अगर उसका लेवल पे भी सब मतलब हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। जैसे अगर TSH हम लोग चेक करेंगे, TSH काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो सुबह शाम करके 2-2 टैबलेट करके 3 महीने तक पहले चलाएँगे, और उसके बाद फिर डॉक्टर से संपर्क करेंगे। और कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से ये सब नहीं लेनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और जो भी समस्या है डॉक्टर के देख रेख में ही अपना इलाज करवाएं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और स्ट्रेस को ज़रूर अपना मैनेज करें, स्ट्रेस मैनेज करें, वेट मैनेज करें, और अपना खाना पीना जो है, जो भी खाते हैं हेल्दी डाइट लें। बाहर का नॉनवेज, स्पाइसी फूड्स है और जो भी आपके फास्ट फूड है, इसको ज़रूर अवॉइड करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।